Hello student, in the previous video we have discussed the linear equation in two variables. We write the general form and we find the solutions of the linear equation. Now today we start a very interesting and important part of the linear equation, that is the graph of the equation. अब देखिए आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने एक प्लेन पर विद द हेल्प ऑफ एक्सिस वी लोकेट अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट को लोकेट किया था। अब उस समय आपको लग रहा होगा कि ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन अब देखिए जो अभी हमने कल एक डेली लाइफ के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया था। अब उसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, तो एक ये जो हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म था उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। एज वी नो द एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो उन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से हमको 3 या 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जो हमने प्रीवियस उसमें किए भी थे, और फिर उनके साथ हम एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, और उनको जब हम कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करेंगे तो हमको एक ग्राफ मिलेगा, है ना। और वो ग्राफ एक लाइन होगा जो हम अभी प्लॉट करके देखेंगे और उसके आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उसमें हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करना देखेंगे। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो यहाँ पर द इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हम लोगों ने ये वेरिएबल्स को पहले लिख लिया और कांस्टेंट को बाद में लिख लिया। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। तो यहाँ पर हम 2x को ट्रांसपोज करें, देन वी हैव y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर आप y की कुछ डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, then you get the corresponding value of y. Then we get the solution. That set of value x and y is the solution of the equation. So here for x equals to 0, y becomes 3 minus 2 into 0, which is 3. 3 minus 0 is 3. So this is one set. For x equals to 0, y equals to 3. Now for x equals to 1, y becomes 3 minus 2 into 1, that is 3 minus 2, which is 1. So this is another set of value. X equals to 1, y becomes 3 minus 2 is 1. Now for another solution of the equation, for x equals to 2, y becomes 3 minus 2 into 2, that is 3 minus 4, that is minus 1. So this is another set. यहाँ पर ये जो हमने डिफरेंट सेट्स निकाले हैं सॉल्यूशंस के, इनको हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। अब ये टेबल क्या है, यहाँ पर हमने x और y के लिए एक टेबल फॉर्म कर ली, x and y। when x is 0, y is 3. for x equals to 1, y is 1. and for x equals to 2, y is minus 1. Okay, we write the corresponding values. So these are the solutions. So the coordinate of points, the coordinates of the point are, अब coordinates में क्या होता है, हम ordered pair लिखेंगे, पहले x की वैल्यू एंड देन वैल्यू ऑफ y, और इसका एक पेयर बना लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 0,3 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, 1,1, एंड थर्ड पॉइंट होगा 2, -1. So we have 3 points. Now
In Cartesian plane, we denote these points. So in Cartesian plane, what we have? We have a horizontal line, that is x-axis, and a vertical line, that is y-axis. XO, x dash, and YO, y dash. This is y-axis. Now we take the unit length. This is 1, 2, then 3, and then 4. And on the left side there is -1, -2. Then on the y-axis, upward direction, 1, then 2, 3, 4, 5, and downwards negative values will be there, -1, -2, -3, and so on. So these are the axes. अब ये एक कार्टेशियन प्लेन हो गया. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 0,3. So x is 0 here and y is 3. So point will be here, 0,3. For this point, x coordinate is 0, so it lies on y axis. Second point is 1,1. So x equals to 1 and y equals to 1. So the perpendicular distances from these points will be 1,1. Point of intersection. देखिए यहाँ से ये perpendicular line draw करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा. थर्ड पॉइंट क्या है? 2, -1. x इक्वल्स टू 2 ये है, y इक्वल्स टू -1 ये है. पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, दैट इज 2, -1. ये हमने पॉइंट्स को एक्सिस पर डिनोट कर लिया है. अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट्स, इनको हम ज्वाइन करेंगे. वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स. अब ज्वाइन करने का तरीका क्या है? जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? I think you you find a line, you find a straight line. आपको क्या मिलेगा? ये straight line मिलेगा. This line will passes through these points, and this straight line is the graph of this equation 2x plus y equals to 3. Okay, so in this way we can प्लॉट द ग्राफ. अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है. देखिए ये लीनियर इक्वेशन, हमने इसको लीनियर नाम क्यों दिया? व्हाई वी गिव इट द नेम लीनियर? बिकॉज डिग्री 1 इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन. एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 देन इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा है. तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने इसको कहा है लीनियर. Linear word comes from line. These points lies on a line. The solutions of this equation lies on a line. So it gives a line. Okay. Now next थोड़ा सा इसमें एक बात और हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने अभी ये ग्राफ बना हुआ है. ये क्या बना हुआ है? ग्राफ बना हुआ है. अब ग्राफ में अभी तो आपने ये इक्वेशन बना दी, आपको मालूम है कि दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन. मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ, ये हम एक दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं. वो क्या है? मान लीजिए ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है और आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन के लिए. अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है x + y = 2 ऐसा लिखा हुआ है, फिर x + y is -1 लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, या x + y = 3 लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है, या फिर एक इक्वेशन होगा 2x + y = 3, ये होगा. अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब देखिए पहला इक्वेशन देखें, x + y = 2. यदि हम इस पॉइंट को, पॉइंट P को रख के देखें 1 + 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन क्या सेकंड पॉइंट को ये कर रहा है? 2 - 1 is -1. तो ये जो इक्वेशन था ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब सेकंड देखिए x + y is -1, तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा. थर्ड देखिए x + y = 3. यदि हमने ये रख के देखा तो आपको लगेगा 0 + 3 = 3 हो रहा है, लेकिन क्या ये सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा. अब थर्ड यहाँ देखें,
तो ये सारे पॉइंट्स को करेगा। 0,3 0 रखेंगे, 0 + 3 is 3, ओके। 1,1 x is 1 y is 1 2 + 1 3, ओके, ये भी हो रहा है। और जब ये 2 को कर रहा है तो ये थर्ड को भी करेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो कई बार हम लोग ग्राफ देख के भी ये बता सकते हैं कि विच द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट विच इक्वेशन, ओके। तो चलिए हम एक और, अभी ये हमने देखा कि यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, आपने उसका ग्राफ प्लॉट किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको इक्वेशन भी फ्रेम करना है और उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे इसको। नाउ हियर वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. First kilometer के लिए fare ₹8 है, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare is ₹y, then we have to write a linear equation for this information and draw the graph. माने यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसका एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है एंड देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट। तो यहाँ एक टैक्सी फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो फेयर इज व्हाट? y, द फेयर ऑफ टैक्सी इज y। यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? x किलोमीटर हो रहा है। नॉर्मली हम लोग यदि फेयर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है पर किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं? रेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिव्स द टोटल फेयर। जैसे मान लीजिए ₹5 पर किलोमीटर है और 10 किलोमीटर चलना है तो ₹50 उसका फेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो पार्ट में, इट गिवन इन 2 पार्ट। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द चार्ज इज ₹8। जो फर्स्ट किलोमीटर है, पहला किलोमीटर है, उसके लिए चार्ज क्या है? 8। और उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या चार्ज हो रहा है? ₹5 पर किलोमीटर। आपने टैक्सी में भी इस तरीके का देखा होगा कि जब वो मीटर ऑन करता है तो एक फिक्स चार्ज उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज क्या होगा? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, प्लस अब कितना डिस्टेंस रिमेनिंग होगा? x - 1। टोटल डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर है। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ये हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? x - 1। और इसका पर किलोमीटर चार्ज क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 5 × x - 1। एक बार फिर से देखें, टोटल फेयर इज इक्वल्स टू 8 माने फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस होगा x - 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5, सो इट गिव्स द टोटल फेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 8 + 5x - 5, सो इट गिव्स y = 5x + 3। सो दिस इज द इक्वेशन। This is the equation for this problem. It contains 2 variable and degree is 1, so it is a linear equation in 2 variable. Okay? अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए भी वही सिचुएशन है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। For x = 0, y = 5 × 0 + 3, it gives 3. Okay? Second, for x = -1, y becomes 5 × -1 + 3 = -5 + 3, which is -2. ये जो वैल्यूज है ये आपके ऊपर आर्बिट्रेरी है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पास ग्राफ का जो साइज है वो लिमिटेड होता है और उसमें हम इंटीग्रल वैल्यू यदि मिलती है तो ज़्यादा बेहतर है। डेसिमल को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन आती है कि हमें डेसिमल्स भी लेना पड़ता है, तो हम डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट तक हो, जैसे 1.5, 1.2, 1.7 लाइक दिस। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल वैल्यू भी ले और वो थोड़ा छोटा वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ -1 रखा हुआ है। फॉर x = -2, y becomes 5 × -2 + 3, that is -10 + 3, that is -7. So we have the points x and y, these are the solutions. We get 3 solutions of this equation. First x is 0, then y is 3. Second क्या है? x is -1,
y is -2, and third solution is -2, -7. So we write the coordinates of the points. So coordinates of the points are, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0,3, 0,3. सेकंड क्या होगा -1, -2, एंड सेकंड होगा थर्ड होगा -2, -7. सो वी राइट द पॉइंट्स. ओके, इक्वेशन से हमने सोल्यूशन निकाले, सोल्यूशन से हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स फाइंड कर लिए. अब हमारा लास्ट जो पार्ट है वो है टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस. सो वी draw the axis. This is vertical line is y axis and horizontal line is x axis. X O x dash and y O y dash. So x axis horizontal line, vertical line is y axis. यहाँ आपको ये भी देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं, देखिए y एक्सिस पर नेगेटिव कितना है -7 है. तो आपको इस तरीके से यूनिट्स लेना है कि ये -7 तक आ जाए, है ना. और यहाँ x एक्सिस पर -0, -1, -2 है, तो यही एक ग्रेटर वैल्यू है -7 डाउनवर्ड में. तो यहाँ यूनिट्स आपको थोड़ा ध्यान से लेना है. 1, 2, 3 एंड 4. लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4. On y-axis 1, 2, 3, 4, 5, and downward -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. तो ये थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर लेते तो ये आ जाता है. एडजस्ट करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर का एक लिमिटेशन होता है, इसलिए ये वैल्यूज को हमें बहुत बड़ी नहीं लेना है. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,3. तो x0 यहाँ होगा, y3 ये होगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,3. इट लाइज ऑन y एक्सिस. अब ये कोइंसिडेंस है कि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, क्वेश्चन में भी 1.03 आ रहा था. यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा -1, -2. x इज -1 एंड y इज -2. तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं थ्रू एक्सिस दे मीट एट दिस पॉइंट. सो दिस इज -1, -2. इन दोनों पॉइंट से भी हमारा काम चल सकता है. वी कैन ड्रॉ द लाइन, बिकॉज टू ड्रॉ अ लाइन वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पॉइंट्स. फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ लाइन. किन्हीं भी 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ आपसे कहा कि 3 पॉइंट्स क्यों लेना है. उसका पर्पस ये है कि मान लो कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी तो आप यहाँ वो चेक कर सकते हैं. कोई एक पॉइंट गड़बड़ होगा तो वो लाइन पर नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा. यू कैन फाइंड इट कि देयर इज सम मिस्टेक इन आवर कैलकुलेशन, तो आप उसको फिर से रीचेक कर सकते हैं. 2 पॉइंट्स में हमको पता नहीं चलेगा, कहीं गड़बड़ी हो गई तो वो एक लाइन हमेशा मिलेगी. थर्ड पॉइंट क्या है -2, -7. So x is -2 and y is -7. So the parallel lines will meet. यदि हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं ये मीट करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट होगा -2, -7. ये प्रैक्टिस हमने पिछले चैप्टर में कर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट वो पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं. अब आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक लाइन में है. ये कैसे है? You will find it in a line. तो अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए. We get a straight line. आप लोग इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे, स्केल पेंसिल से आपको एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगी. और ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, y = 5x + 3. तो यहाँ आपने देखा कि ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था द रिलेटेड टू द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना. माने इस प्रॉब्लम का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है.
तो प्रीवियस स्ट्रेट लाइन अलग थी, ये वाली डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, हमने देखा कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में या के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किए हैं वो हमको एक स्ट्रेट लाइंस मिल रहे हैं, है ना। तो चलिए इनके और भी क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हैं। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.3। गिव द इक्वेशंस फॉर टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट मींस ये x है, x कोऑर्डिनेट, और ये y कोऑर्डिनेट है, माने x और y की वैल्यूज आपको विभिन्न है। अब यहाँ से आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, एक पॉइंट है और आपको इक्वेशन फ्रेम करना है। तो हमारे पास ढेरों ऑप्शन है, किसी एक पॉइंट के लिए हमें इक्वेशन फ्रेम करना, वो जो इक्वेशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए पॉइंट इज 2,14। अब हमने मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x प्लस y, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x प्लस y इज 16। x प्लस y हम ऐड करेंगे 16 मिलेगा हमको। तो ये जो लाइन होगी दिस विल पास थ्रू दिस पॉइंट। ओके, अब आपको ऐसी कितनी लाइंस फाइंड करनी है? 2 लाइंस। देखिए इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। अब यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स इज 14, y माइनस एक्स इज 14, y माइनस एक्स, y 14 माइनस 2 इज 12। ओके, तो यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन हो गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, माने यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी इस पॉइंट से पास होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट द टू इक्वेशंस पासिंग, टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? देयर आर मेनी लाइंस। यू कैन राइट infinite many relations between the x and y which satisfy this equation. Another equation क्या होगा? Another equation is x equals to या y equals to 7x, y कितना है 14, 7 into 2 14, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। और भी आप लिख सकते हैं, माने देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशंस यू कैन राइट जो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, देखिए 2x, हमने एक और इक्वेशन लिखा 2x, 2 into 2 4 हो गया, प्लस y कितना हो गया 2x, माने 2 2 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 कितना हो गया 18 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करने से यू कैन नंबर ऑफ इक्वेशंस। नाउ एंड y, तो सेकेंड पार्ट हमारा ये है, हाउ मेनी सच इक्वेशन? देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस। why? बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 2,14, मान लीजिए ये 2,14 है, तो इस पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ infinite lines. How many lines we can draw from a point passing through a point? There are infinite lines. So how many equation you can write? Infinite. तो इसका आंसर क्या होगा? Why? Because from a point infinite lines can be passed through it. Okay? So ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। हमने आज देखा कि लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, या कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो हम उसका एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं और फिर उसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट उसमें हम लोग कुछ और बात करेंगे इन्हीं इक्वेशंस को लेके।